नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। 2000 के नोट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 के नोट को बैन करने का निर्णय लिया है। जैसे ही आरबीआई का यह फरमान आया, लोगों के मन में चिंता की लकीरें जाग उठी। इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों पर बैन लगाने के साथ ही उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं, जिससे कि जनता को परेशानी ना हो, जनता को कुछ समय दिया जाए। तो हम आज आपको इस वीडियो में वही सारी गाइडलाइन बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। यदि आपके पास भी 2000 के नोट कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, फिर भी आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि जनता 23 मई से 2000 के नोट को बैंक में जमा करा सकेंगे, और आपको यह भी बता दें कि इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तक दी गई है, यानी कि लगभग 4 महीने से भी अधिक का वक्त लोगों को 2000 के नोट को बैंक में जमा कराने के लिए दिया गया है। हालांकि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह निर्णय आया, तो लोगों के मन में वही दृश्य सामने आ गया जो पिछली डिमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ था। जिस तरीके से कतारें लगी थी, जिस तरीके से बैंकों के बाहर लोग कतार में खड़े थे और नोट बदलवाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। लेकिन हम आपको बता दें, इस बार 4 महीने से भी अधिक का वक्त दिया है, जिससे आप 2000 के नोट बैंक में जमा करा सकेंगे और उतने ही मूल्य के पैसे आप अन्य नोटों में वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपके पास 50,000 से ज़्यादा का 2000 का नोट है, तो बैंक का वही नियम आप पर भी लागू होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि 50,000 से भी अधिक आप पैसे जमा कराने जाते हो या ट्रांजैक्शन कराने जाते हो, तो पैन नंबर देना आवश्यक होता है। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। यदि आपके पास 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के 2000 के नोट होंगे, तो आपको वहाँ पर पैन नंबर देना होगा, या हो सकता है आपसे ब्यौरा भी मांगा जाए, हो सकता है आपको आईटीआर भी देना पड़े। आपको यह भी बता दें कि 2000 के नोट पर बैन लगाने के बाद आरबीआई ने यह भी ऐलान किया है कि आगे से वह 2000 के नोट नहीं छापेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने जिस प्रकार से 2000 के नोट पर बैन लगाया है, वैसे में बाजार में जिस प्रकार से 2000 के नोटों का आदान प्रदान किया जाता था, उस पर हो सकता है लोग रोक लगाना शुरू कर दें। लेकिन आरबीआई के तरफ से यह कहा गया है कि बाजार में 2000 के नोट अभी चलते रहेंगे, वैध माने जाएंगे। तो यदि आपको कोई 2000 के नोट लेने से इनकार कर रहा है या आपको कोई मना कर रहा है, तो आप बिल्कुल आशंकित ना हो, बिल्कुल नहीं डरें, बिल्कुल मुश्किल में ना पड़ें, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि वर्तमान में अभी 2000 के नोट बाजार में वैध रहेंगे और उसे खरीद बिक्री जारी रहेगी। जिस प्रकार से पिछली बार डिमोनेटाइजेशन करके काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी, उसी संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि 2000 के नोट पर बैन लगाकर आरबीआई काले धन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको हम बता दें, जिस प्रकार से पिछली बार डिमोनेटाइजेशन के बाद 2000 के नोट लॉन्च किए गए थे, उस समय भी लोगों की यही राय थी कि इससे जो बड़े कैश ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं करप्शन करने वाले हैं, उनके लिए 2000 के नोट काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काला धन पर रोक लगाने के लिए 2000 के नोट को बैन करने का फैसला किया है, जिसके बाद लोगों के मन में थोड़ी बहुत चिंता जाग उठी है। लेकिन आरबीआई ने इसके साथ जो गाइडलाइंस और शर्त जारी किए हैं, वह लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई ने 4 महीने से भी अधिक का वक्त दिया है, जब वह बैंक में जाकर अपने 2000 के नोट को जमा कर सकेंगे और उतने वैल्यू के पैसे वह बैंक से प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल आरबीआई के द्वारा जिस प्रकार से 2000 के नोट को बंद किया गया है, बैन करने का फैसला किया गया है, या आरबीआई के तरफ से जो यह कहा गया है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस शेयर करें। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।